अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। स्टेटमेंट है प्रूव दैट म्यू ऑफ एन प्लस 1, म्यू ऑफ एन प्लस 2, म्यू ऑफ एन प्लस 3 इन चारों की जो प्रोडक्ट है वो 0 आनी चाहिए वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने कहा कि मान लो एन कोई भी नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, देन इन चारों में से कोई ना कोई एक नंबर तो ऐसा होगा ही होगा जो 4 का मल्टीपल है। मान लो एन की वैल्यू 2 होती, ठीक है, तो एन हो गया 2, एन प्लस 1 हो गया 3, एन प्लस 2 हो गया 4 और एन प्लस 3 हो गया 5। तो ये हो गया 4 का मल्टीपल। मान लो एन की वैल्यू 5 होती, ठीक है, एन प्लस 1 होता 6, एन प्लस 2 होता 7 और एन प्लस 3 होता 8। तो ये हो गया जो 4 का मल्टीपल है। जब 4 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है लाइन वाइज चारों के चारों, तो इन चारों में से एक ना एक तो कम से कम 4 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इन चारों में से कम एक, कम से कम क्या, वन ऑफ इन दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इन चारों में से कम एक 4 का मल्टीपल होगा। और जो भी इन चारों में से 4 का मल्टीपल है उसका म्यू कितना आंसर देगा, 0 आंसर देगा, क्योंकि म्यू जब 4 पे ही 0 आंसर दे रहे हैं। म्यू को अगर मैं 4 पे निकालूंगी तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 0। अब 4 का मल्टीपल है मान लो 4t है, ठीक है, इसको मैंने लिखा म्यू ऑफ 2 का स्क्वायर t, और जैसे ही 2 का स्क्वायर है तो ये क्या हुआ 0। तो क्योंकि म्यू 4 पे 0 आंसर देता है तो म्यू 4 के मल्टीपल्स पर भी 0 आंसर देगा। तो इन चारों में से जो भी, इन चारों नंबरों में से जो भी 4 का मल्टीपल था उसका म्यू 0 आंसर देगा। इसलिए हमने लिखा देन वन ऑफ दिस एंड दिस, इन चारों में से एक पक्का 0 होगा। और अगर इन चारों में से एक भी 0 है तो प्रोडक्ट क्या आ गई 0। ठीक है, एंड सो प्रोडक्ट इज 0। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। लेट k डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ पॉजिटिव डिवाइजर n। k किसको डिनोट कर रहा है कि n के कितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, n की फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं। देन हमें प्रूफ करना है समेशन मोड ऑफ म्यू डी कितना आना चाहिए 2 की पावर k वेयर d डिवाइड n। ठीक है, मोड लिया है तो 2 की पावर k आंसर आ जाना चाहिए। अब हमने n ले लिया कोई भी नंबर जिसकी ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी, p1 p2 pr, p1 p2 pk हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हैं n की। k क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि k डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और जो पावर है bi वो 1 या 1 से ज़्यादा है। अब हमने इसमें कहा कि मान लो d कोई भी डिवाइजर है n का, तो d कैसा दिखाई देगा, उन्हीं प्राइम्स की कुछ पावर होगी, लेकिन जो पावर है वो bi से ज़्यादा नहीं हो सकती। पावर्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टू होंगी bi और ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। समेशन d की वैल्यू पुट कर दी और d में जो पावर्स हैं उनकी कंडीशन लिख दी कि वो 0 या 0 से बड़ी है लेकिन bi से छोटी हैं। फिर क्योंकि इन सभी प्राइम्स की आपस में GCD 1 है, म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, म्यू सब पे अलग अलग लग जाएगा। अब हम ये एक निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले ai को 0 पुट किया, फिर ai को हमने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, लास्ट में ai को क्या पुट करेंगे, a1 को, सॉरी, पहले हमने a1 को 0 पुट किया, फिर a1 को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, लास्ट में a1 को क्या पुट करेंगे b1। अब ये तो 1 है, समथिंग की पावर 0 1, म्यू 1 पे 1 आंसर देते हैं। अब ये एक ही प्राइम है और उसकी पावर भी 1 है तो -1 आंसर हो गया, लेकिन -1 का मोड है तो 1 हो गया। यहाँ प्राइम की पावर 2 है और आगे वालों में 2 से ज़्यादा आएगी तो वो सारे 0 हो गए। तो ये हो गया 1 + 1 2, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी भी 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी, तो 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, k टाइम्स, तो ये आ गया 2 की पावर k। इसके बाद है हमारे पास 6th एग्जाम्पल। प्रूव दैट समेशन म्यू ऑफ d ऑफ d इज इक्वल टू -1 की पावर r, वेयर d क्या होता था, d वो फंक्शन था जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को बताता था। ठीक है ना, वेयर r क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, मतलब कि n की फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम आ रहे हैं। तो हमें ये दे रखा था कि n की फैक्टराइजेशन में r प्राइम आ रहे हैं, तो हमने मान लिया n इज इक्वल टू p1 की पावर b1 से लेके pr की पावर br, जिसमें ये सारे अलग अलग प्राइम हैं और जो पावर हैं वो 1 या 1 से ज़्यादा हैं। फिर हमने इसका कोई भी डिवाइज़र लिया d, वो भी इन्हीं प्राइम्स की कुछ पावर होगा, पावर 0 या 0 से बड़ी होंगी लेकिन bi से छोटी होंगी। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने ये लिखी लेफ्ट हैंड साइड, d की वैल्यू पुट कर दी और ai के ऊपर कंडीशन बता दी कि ai 0 या 0 से बड़ा है लेकिन bi से छोटा है। फिर म्यू मल्टीप्लिकेटिव है, म्यू भी इन पे खुल जाएगा, और d मल्टीप्लिकेटिव है, d भी इन पे खुल गया, और ये हमने ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। अब हम इनमें से एक को सॉल्व कर लेते हैं और बाकियों की वैल्यू भी उसी तरह से आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
पहले a1 की वैल्यू 0 ली, फिर 1 ली, फिर 2 ली, लास्ट में a1 की वैल्यू कितनी लेंगे, b1। नाउ ये 1 है, म्यू ऑफ 1 कितना आएगा 1, ये 1 है, 1 के डिवाइजर कितने होते हैं 1, तो पहली टर्म आ गई 1। इसका कितना आएगा -1 और p1 के डिवाइजर कितने होते हैं 2, 1 और p1, तो d ऑफ p1 आ गया 2 और बाकी म्यू बाकी सब पे 0 आंसर देगा। तो ये है 1, ये है 1, ये है -1, ये है 2, तो ये लिख दिया 1 1 प्लस -1 2, ये हो गया 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो हर इस टर्म की वैल्यू -1 आएगी, -1 -1 कितनी बार था r बार, तो ये हो गया प्रोडक्ट करके -1 की पावर r। इसके बाद है हमारे पास 7th एग्जाम्पल। अगर n कोई भी इवन इंटीजर है तो हमें प्रूफ करना है समेशन म्यू डी फाई डी इज इक्वल टू 0। नाउ n क्या है, इवन इंटीजर, तो कैसा दिखाई देगा, 2 की कुछ पावर इंटू m टाइप का, वेयर पावर 1 या 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि इवन है तो एक पावर तो होनी ही चाहिए। और ये जो है ये क्या है, ऑड इंटीजर, क्योंकि जितना भी इवन वाला हिस्सा था वो हमने इसमें कवर कर लिया, जितना भी 2 वाला हिस्सा था वो इसमें कवर कर लिया, ठीक है। नाउ d अगर इसका कोई भी डिवाइजर है n का, तो वो कैसा दिखाई देगा, 2 की कुछ पावर इंटू t टाइप का, जिसमें ये पावर 0 या 0 से बड़ी है लेकिन b से छोटी है, और t डिवाइजर होगा m का, ठीक है। t ऑड इंटीजर है, डिवाइजर है m का, और ये जो a पावर थी वो 0 या 0 से बड़ी है लेकिन लेस देन इक्वल टू b है। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, ठीक है। d की वैल्यू पुट कर दी यहाँ भी, और a के ऊपर कंडीशन बता दी और t के ऊपर भी कंडीशन बता दी कि t ऑड है, t डिवाइजर है m का, और a की ये कंडीशन थी, ठीक है। अब म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, अलग अलग हो गया, फाई भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, अलग अलग हो गया, ये हमें पता ही है कि इनकी जीसीडी आपस में 1 है, ठीक है। फिर मैंने t वाला फंक्शन अलग समेशन में डाल दिया और जो a वाला फंक्शन है वो अलग में डाल दिया, ठीक है। a की कंडीशन अलग कर दी, t वाला अलग कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। खोल दिया, पहले a की वैल्यू 0, फिर a की वैल्यू 1, आखिरी में a की वैल्यू यहाँ मुझे b लेनी थी, ठीक है। ये कितना है 1, म्यू ऑफ 1 कितना हुआ 1, फाई ऑफ 1 कितना हुआ 1, म्यू ऑफ 2 कितना हुआ -1, एंड फाई ऑफ 2 का क्या मतलब होता था कि 2 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी 2 के साथ जीसीडी 1 आ रही है, और ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है 1, और म्यू बाकी सब पे 0 आंसर दे देगा। तो ये बचा 1, ये बचा -1, 1 -1 0, ये बड़ी टर्म क्या आ गई 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये समेशन हमारा कितना आ गया 0। यही हमें प्रूफ करना था।